नारद मुनि ने देखे जब तिलोत्तमा के अंग, नारद मुनि ने देखे जब तिलोत्तमा के अंग, अरे देख करके अंग मुनिवर रह गए हैं दंग। ऐसा हुआ असर के दिया तेज को निकाल, उस तेज को ऋषिवर ने दिया कुंभ में डाल। उस कुंभ में उस तेज का कमाल हो गया, मुनिवर के तेज से पैदा एक लाल हो गया, एक लाल हो गया, एक लाल हो गया। नारद जी के तेज से एक पैदा लाल हो गया जिसका नाम बड़ा कुंभक चूडाला। लड़का तपस्या करने लगा, अचानक वो उस जगह पहुंच गया जहां पे दुर्वासा ऋषि उस तरफ मुंह खड़े, पीछे से उसने देखा दुर्वासा ऋषि को, और जब बैठे देखा तो वो लड़का कहने लगा दुर्वासा ऋषि से, सुनिए कि दुर्वासा ऋषि को देखा बोला बैठी कौन है। अरे दुर्वासा ऋषि को देखा बोला बैठी कौन है, लंबे लंबे बालों वाली ये नारी कौन है, नारी कौन है, नारी कौन है। आप लोग जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि महाक्रोधी ब्राह्मण थे, बहुत क्रोधी, उनसे ज्यादा क्रोध किसी को आज तक आया ही नहीं। ज्यों ही लड़के ने कहा कि ये कह रहा है कि ये बैठी कौन है, दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आ गया। देखिए कहने लगे, तरुण अवस्था की तरुणी तू तालिका बने, मैं श्राप देता हे बालक तू बालिका बने। श्राप दे दिया कि तू मुझे कन्या नारी कह रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू तरुण अवस्था की सुंदर कन्या बन जाए और कन्या ही रहे। ज्यों ही उस बालक ने देखा, अरे ये तो दुर्वासा मुनि है, मुझसे गलती हो गई, प्रार्थना करने लगा। सुनिए सुनिए, सुन के मुनि की आवाज तब वो रोने लगा है, और विनती करके वो धीर अपना खोने लगा है, अपना खोने लगा है, अपना खोने लगा है। रिसीवर ने कहा मिथ्या ना होवे श्राप, ये बात मिथ्या ना होवे श्राप, पर लख तेरे हालात को, मेरा श्राप गलत नहीं हो सकता। अरे मिथ्या ना होवे श्राप लख तेरे हालात को, तू दिन में रहे बालक पर कन्या हो रात को। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तू विनती करता है तो केवल मैं इतना संशोधन कर रहा हूं कि तू रहेगा तो कन्या, लेकिन दिन में बालक बन जाएगा, रात में कन्या बन जाएगा। जब वो कन्या बन गई तो? और दिन में बालक बन जाता था, एक राजन थे जो रोज उनको रात में देखा करते थे, उनको उनसे प्यार हो गया, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि ये लड़का दिन में लड़का है, रात में कन्या है। देखिए मेरी बात कह रही है, राजा की ध्वज की राजा सिखी ध्वज की बढ़ी जब उनके प्रति है चाह, तो कर लिया कन्या से जाके राजा ने तब ब्याह। और जब ब्याह किया तो वो लड़की कहने लगी कि मैं हूँ दुल्हन। बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। ये है बारीकियां, आगे के बाद क्योंकि उस लड़की को पता था मैं दिल में लड़का हूँ, रात में लड़की हूँ। राजा से कहने लगी वो लड़की कि मैं हूँ दुल्हन एक रात की, और तू है दूल्हा एक रात का। क्योंकि राजन जब आप मुझे पहचान जाएंगे तो तुम मुझे छोड़ दोगे। सुनिए सुनिए,
बनी कब? क्योंकि रिसीवर का श्राप था कि सुबह होते ही तू लड़का बन जाएगा। मैं बना तू बनी और बना बन्नी बनी, रूप बदला दुल्हन का वो सुप्रभात का। ओ मैं हूँ दुल्हन एक रात की, अरे तू है दूल्हा एक रात की। अब देखिए ये तो बात हुई नारद जी के पुत्र की। जय हो। अब दूसरी बात मैं आपको ले चल रहा हूँ त्रेता युग से जोड़ते हुए। चल बेटे। सचदेवा सराधी सुनिए, आप कह रहे हैं कि भैया मैंने नहीं लिखवाया सुपर स्टार। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुमने लिखवाया। ये काहे बता रहे हैं? तुम क्यों कहोगे? क्योंकि मेरा छोटा भाई सुपर स्टार है, इसमें तो मुझे गर्व की बात है। मैं कोई सुपर स्टार नहीं हूँ, ये भगवान की कृपा है। और मैं जो हूँ वो दुनिया मुझे जानती है। हालांकि इस कमेटी ने मुझसे पूछा नहीं कि मैं तुम्हारे आगे क्या लिखवा दूं। शायद अगर ये राशियों के हिसाब से लिखवा रहे थे कि इनकी राशि से मैच कर रहा है सुपर स्टार सचदेवा शरारती, तो मैं भी अपनी राशि के हिसाब से बता देता कि मेरे आगे लिख दीजिए महा मूरख मुकेश मृदुल। पूछ लेते तो मैं बता देता, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटे, हो जाता है ऐसा। सुनिए, होता है। देखिए जब हनुमान जी महाराज अपने सूर्य भगवान दिनकर के पास, सूर्यदेव के पास विद्या सीखने के लिए गए। अगर आप ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारी का महत्व समझेंगे। ग्रस्त धर्म के बारे में वही जानता है जिसने कभी शादी की हो। तो देखिए हुआ क्या। वीर हनुमान विद्याएं पाते नहीं, और उनके गुरुवर उन्हें यदि मनाते नहीं, उनके गुरुवर उन्हें मनाते नहीं, ज्ञानियों में वो ज्ञानी कहते नहीं। क्या बात बताइए? आओ अगर ब्याह है वो अगर ब्याह है हनुमत रचाते नहीं, क्योंकि कुछ विद्याएं बिना शादी के नहीं पा सकते थे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज ने कहा बताइए गुरुवर मुझे शादी किससे करनी है? तो उन्होंने कहा मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है सुवर्चला। सुवर्चला के पास हनुमान जी गए और सुवर्चला से हाथ जोड़ के कहा ऐ सुवर्चले सुनिए, लूंगा मैं ब्याह कर शर्त एक है मगर, शर्त एक है मगर लूंगा मैं ब्याह कर, लूंगा मैं ब्याह कर शर्त एक है मगर कोई मतलब नहीं हो फिर इस बात का। एक बार विवाह करूंगा एक दिन के लिए, सुनिए। लूंगा मैं ब्याह कर शर्त एक है मगर फिर मतलब रहे ना कोई बात का। क्योंकि है सुवर्चला, अरे तू है दुल्हन एक रात की, अरे मैं हूँ दूल्हा एक रात की। इसी चलते क्रम में भैया हमारे महेंद्र प्रताप सिंह जी नव दुर्गा पूजा समिति सहरापुर की तरफ से 201 रुपए का आशीर्वाद आया है, सादर नमन कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सुनिएगा, अब देखिए हुआ क्या बेटे? एक बार एक ऋषि की कन्या तप करते करते बहुत दिन निकल गए, उसने शादी नहीं की। तपस्या के
कि जो लड़की शादी नहीं करती है उसे भगवान नहीं मिलते हैं। अब उसकी उम्र बहुत हो गई, उसका नाम था वृद्ध कन्या। वृद्ध कन्या की जो कुड़ी गर्ग मुनि की कन्या थी, उसने कहा कि कोई संत मुझसे शादी कर ले तो बड़ी कृपा हो। जब किसी ने शादी नहीं की तो गाला मुनि के पुत्र ने कहा मैं शादी तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, सुनिए सुनिए। हेलो तुझसे तब तेरा आधा बटाऊंगा मैं। भैया हमारे अरविंद पांडे जी, जो कि उत्तम पांडे, जेई मनरेगा विकास खंड सरेनी, इनकी तरफ से ये 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। सादर नमन कर रहा हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, गाला मुनि के पुत्र ने उस वृद्ध कन्या से कहा मैं शादी तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, सुनिए, क्योंकि तुमने तपस्या बहुत की है। तेरा तप तुझसे आधा बटाऊंगा मैं, तब तेरे साथ शादी रचाऊंगा मैं। जब तेरे साथ शादी रचाऊंगा मैं, साजी सुंदर सभी वो सजाऊंगा मैं। तुझे हर आपदा से बचाऊंगा मैं। लेकिन करना क्या पड़ेगा? तप दिया तपसिया, तप दिया तपसिया, तब किया तपसिया। उस लड़की ने अपना आधा तपोबल गाला मुनि के पुत्र को दे दिया बेटे। तब दिया तपसिया, अरे तब किया तपसिया, और तब किया तपसिया, जब दिया तप दिया, तब दिया तपसिया, तब किया तपसिया। मृदुल मतलब समझ ले भंवर साथ का। क्योंकि गाला मुनि के पुत्र ने कहा, गाला मुनि के पुत्र ने वृद्ध कन्या से कहा कि सुंदरी सुंदरी, तब दिया तपसिया, तब किया तपसिया। मृदुल मतलब समझ ले भंवर साथ का। क्योंकि अरे तू है दुल्हन एक रात की, और मैं हूँ दूल्हा एक रात की। तू है दुल्हन एक रात की, मैं हूँ दूल्हा एक रात का। क्योंकि उस लड़की को वासनाओं के हिसाब से शादी नहीं करनी थी, उसे केवल ये नेक चार करने थे कि मैं शादीशुदा हूँ, मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, कोई एक रात के लिए मेरा पति बन जाए, वो भी पाणी ग्रहण संस्कार के पूरे रस्मों रिवाज के साथ। सुनिए, अब देखिए एक बार हुआ क्या, अंतिम बात, बड़ी रोचक बात आपको दे रहा हूँ, सुनिए। सुनिए। लारा लारा भगवान अपने पांडवों को बड़े प्रेम से हृदय से लगाए रहते थे। हमेशा ये सोचते थे कन्हैया के पांडवों की कभी हार ना हो, क्योंकि ये सत्य के पथ पे चलते हैं। तो देखिए, जब कौरव और पांडवों का युद्ध होने जा रहा था, उस समय माता रणचंडी के दरबार में एक बलि चढ़ानी निश्चित थी। अगर बलि एक चढ़ जाएगी तो पांडवों की विजय श्री निश्चित हो जाएगी। जब ये कहा गया तो कोई भी वीर माता के दरबार में बलि देने के लिए राजी नहीं हुआ। और जब कोई राजी नहीं हुआ तो देखिए, अर्जुन का एक पुत्र था, बड़े भैया, अर्जुन का एक पुत्र था जो उलूपी नाम की स्त्री से पैदा था, जिसका नाम था इरावान। इरावान को जब ये पता चला कि
रणचंडी मैया पे बलि देनी है और कोई दे नहीं रहा है, तो उसने कन्हैया से कहा, कन्हैया मैं तुम्हारी समस्या को सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन सुनिए सुनिए। हे प्रभु अपनी बलि को चढ़ाऊंगा मैं, शर्त है पहले शादी रचाऊंगा मैं, शर्त है पहले शादी रचाऊंगा मैं। इरावान ने कहा, कन्हैया मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके पहले मैं सोच रहा हूँ अभी मेरी शादी नहीं हुई, शादी हो जाए तो ठीक रहे। अब देखिए हुआ क्या। हे प्रभु अपनी बलि को चढ़ाऊंगा मैं, शर्त है पहले शादी रचाऊंगा मैं। समझ बेटे। कन्हैया ने कहा ठीक है, सुनिए। एक सुंदर दुल्हनिया को लाऊंगा मैं, ये विजय पांडवों को दिलाऊंगा मैं, ये विजय पांडवों को दिलाऊंगा मैं। अब देखिए कन्हैया ने वादा तो कर दिया। बड़े भैया अध्यक्ष जी, आदरणीय हमारे जन समुदाय, निवेदन है भैया, फौजी भैया, कन्हैया ने वादा तो कर दिया कि दुल्हन में लाऊंगा। जिस राजा के पास जाते हैं कोई भी राजा उस लड़के से शादी के लिए इनकार कर देता, क्योंकि उसकी तो बलि चढ़नी है। कौन आदमी है जो अपनी कन्या को विवाह दे और सवेरे दामाद की बलि चढ़ जाए? तो देखिए किसी ने जब हाँ नहीं की तो कन्हैया लाल ने किया क्या, सुनिए। ओ सजे सजना सुघर, सजे सजना सुघर मिली कन्या न पर। दूल्हा तो सज गया लेकिन दुल्हन कोई नहीं है। मेरी बात सुनिए, बड़े गौर से, बड़ा आनंद आएगा, सुनिएगा। सजे सजना सुघर और मिली कन्या न पर, मिली कन्या न पर, सजे सजना सुघर, सजे सजना सुघर और मिली कन्या न पर, बने दुल्हन किसन। क्या बात है बेटे। कन्हैया ने सोचा जब कोई नहीं बन रहा तो हम ही दुल्हन बनेगा। भगवान कन्हैया ने किन्नर स्त्री का रूप धारण किया और इरावान के पास पहुंच गए। सुनिए, बने अरे सजे सजना सुघर मिली कन्या न पर, सजे सजना सुघर मिली कन्या न पर, बने दुल्हन ये खेल सारा जज्बात का। और कन्हैया ने इरावान से कहा, इरावान मैं हूँ दुल्हन एक रात की, अरे तू है दूल्हा एक रात की। मैं हूँ दुल्हन एक रात की, तू है दूल्हा एक रात का। बना बनी बनी एक बना एक बनी, बने दुल्हन किसन खेल जज्बात का। हाय तू है दूल्हा एक रात का। ये चारों प्रसंग मैंने जो आपकी सेवा में रखे हैं केवल एक रात के दूल्हा और एक रात की दुल्हन है। सुनिए, मैं बनी तू बना, तू बनी मैं बना, बने बने दुल्हन किसन खेल जज्बात का। मैं हूँ दुल्हन एक रात की, अरे तू है दूल्हा एक रात की। मैं हूँ दुल्हन
कन्हैया लाल की जय जय हो।